किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। हाय गाइस, मेरा नाम है गुरु। एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन की। ये बड़े मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए राज्य में निकले हुए थे। दोनों की नजर पड़ी एक ब्राह्मण देव पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे, और ये देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि ब्राह्मण जो हैं वो भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं, जाकर के दरवाजे पर खड़े हो रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो अर्जुन को दया आ गई। बुलाया ब्राह्मण जी को और कहा कि महाराज प्रणाम, आपके लिए मेरे पास में कुछ है, और सोने के सिक्कों की पोटली पंडित जी को दे दी। ब्राह्मण जी बड़े खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी, भगवान की कृपा है। भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया। उसके बाद में वो चल पड़े अपनी झोंपड़ी की तरफ। खुश थे, बहुत खुश थे। सोच रहे थे कि क्या बात है, जिंदगी बदल गई है, बहुत सारी खुशियां मेरी लाइफ में आ जाएगी, इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन ब्राह्मण जी का दुर्भाग्य देखिए कि रास्ते में एक लुटेरा मिला, उसने वो सोने के सिक्कों की पोटली लूट ली। ब्राह्मण जी दुखी मन से अपनी झोंपड़ी में पहुंचे। जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज जिंदगी में सारी खुशियां आई थी और छू मंतर हो गई, मतलब आने से पहले चली गई। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन क्या करते, ब्राह्मण जी का वही काम था, निकल पड़े भिक्षा मांगने के लिए। फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण जी तो आज भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा कि नमस्कार, क्या हुआ आपको? तो मैंने सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, वो पोटली का क्या हुआ? आप तो फिर से भिक्षा मांगने के लिए आ गए हैं। तो ब्राह्मण जी ने सारी बात बताई कि कल मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए बहुत कीमती चीज मेरे पास है, एक बेशकीमती मोती जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। बेशकीमती अनमोल मोती ब्राह्मण जी को दे दिया। कहा कि इसको अपने पास में रखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ब्राह्मण जी फिर से खुश हुए, भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा कि धनुर्धर आप जो हैं श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। तारीफ करने के बाद चल पड़े ब्राह्मण जी झोंपड़ी की तरफ। बड़े खुश थे कि क्या बात है, भगवान के जो सखा हैं अर्जुन, उन्होंने तो कमाल कर दिया, एक बार फिर से मुझे दान दे दिया। झोंपड़ी में पहुंचे तो जो उनकी पत्नी थी वो पानी भरने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। अब ब्राह्मण जी झोंपड़ी में ढूंढने लगे कि कहां पर इस मोती को छुपाया जाए, चोर की नजर से बचा जाए। तो ब्राह्मण जी को एक पुराना घड़ा दिखा। कोई संदूक तो उनके पास में थी नहीं, एक पुराना सा घड़ा था, उस घड़े में वो मोती रख दिया। ब्राह्मण जी को लगा यहाँ सुरक्षित रहेगा, चोर की नजर नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण जी आराम करने के लिए चले गए, विश्राम करने लगे, नींद आ गई। इसी बीच में जो ब्राह्मण जी की पत्नी नदी किनारे गई हुई थी पानी भरने के लिए, जिस घड़े को लेकर के गई थी, दुर्भाग्य देखिए वो घड़ा फूट गया। अब पत्नी जब वापस झोंपड़ी में आई तो उनको याद आई एक पुराना घड़ा रखा है। उस पुराने घड़े को लेकर के नदी किनारे गई। भाई पानी तो चाहिए अब, तो घड़ा उन्होंने नदी में डुबोया और जैसे ही डुबोया मोती खिसक करके नदी में बह गया। पानी भर के जब वापस पहुंची झोंपड़ी में तो ब्राह्मण जी बैठे हुए थे, माथा ठनका हुआ था। बोले कि क्या कर दिया, वो पुराना घड़ा कहाँ लेकर के चली गई? तो उन्होंने बताया कि पानी भरने गई थी, नए वाला घड़ा टूट गया था। ब्राह्मण जी ने कहा कि तुमने सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज मुझे अर्जुन ने एक मोती दिया था, बेशकीमती अनमोल था, वो मैंने घड़े में रखा था, वो पुराना घड़ा तुम ले करके गई और वो पानी के साथ बह गया, सब कुछ खत्म हो गया। ब्राह्मण जी अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने चले गए। 2-3 दिन तक ये चलता रहा। 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। नजर पड़ी, ब्राह्मण जी दिखाई दिए। अर्जुन ने बोला कि क्या चल रहा है? ये वापस आ गए भिक्षा मांगने के लिए। बुलाया और पूछा कि क्या हुआ ब्राह्मण देव?
आपको जो मोती दिया था उसका क्या हुआ? तो ब्राह्मण देव जी ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी वो पुराना घड़ा जिसमें मैंने मोती रखा था उसे लेकर के नदी किनारे गई और वो मोती बह गया, अब मिल भी नहीं रहा। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा कि मदद कीजिए भगवान, कुछ तो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में से 2 पैसे 2 सिक्के निकाल करके ब्राह्मण जी को दिए और कहा कि एक काम कीजिए, आप बाप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा, जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते पर वापस जाइए, अपनी झोंपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मना भी नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण जी 2 सिक्के लिए और चल पड़े वापस और सोचने लगे कि भगवान के दोस्त अच्छे हैं, जिन्होंने कि इतनी बार मुझे दान दिया, इतनी बड़ी बड़ी मदद कर दी, और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के और 2 पैसे दिए, इनसे क्या होगा मेरी जिंदगी का। ब्राह्मण जी यही सब सोचते हुए जा रहे थे, तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था, अपने साथ में जाल लेकर के आ रहा था। उस जाल में एक मछली, बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। उससे ब्राह्मण जी ने देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गया। उन्हें लगा कि ये 2 पैसे मेरे काम तो आएंगे नहीं, इनसे किसी की जान बचा लेता हूँ। तो 2 पैसे, वो 2 सिक्के जो थे वो मछुआरे को दिए और उसे कहा कि इस मछली को आजाद कर दो। वो मछली उससे आजाद करवाई और अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था, मछली वहां थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नदी किनारे जाता हूँ, जा करके इसको आजाद कर देता हूँ, पानी में छोड़ देता हूँ। तो नदी किनारे पहुंचे और मछली को उस कमंडल से निकाल करके नदी में प्रवाहित करने ही वाले थे, छोड़ने ही वाले थे, तभी उनकी नजर पड़ी, उस कमंडल में मोती दिखाई दिया। वो जो मोती था जो मच्छी ने खा लिया था, वही मछली जो घूम फिर करके ब्राह्मण जी के पास आ गई थी। ब्राह्मण जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया। और जब वो ये चिल्ला रहे थे तभी वो लुटेरा वहां से किस्मत से गुजर रहा था। तो उसकी नजर पड़ी, ब्राह्मण जी चिल्ला रहे हैं मिल गया, मिल गया। तो लुटेरे को लगा शायद ब्राह्मण जी ने पहचान लिया और अब की बार तो मुझे सजा दिलवा करके रहेंगे। लुटेरा दौड़ करके आया, ब्राह्मण जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज मुझे माफ कीजिए, ये सोने के सिक्के आप रखिए, सारी पोटली आप रखिए, बस मुझे माफ कीजिए, मुझे सजा मत दिलवाइए। ब्राह्मण जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था, सोने के सिक्कों की पोटली उनके हाथ में आ चुकी थी, मोती उनके हाथ में ऑलरेडी था, सब कुछ अच्छा हो गया था। अर्जुन ने जब ये देखा, भगवान श्री कृष्ण से कहा नतमस्तक हो करके कि भगवान ये कौन सी लीला है, भगवान आपने क्या कर दिया। मैंने उस ब्राह्मण की मदद करी, उसको सोने के सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब कुछ नहीं हुआ, और अभी आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मेरे सखा, सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल सारी लीला सोच की है। तुमने जब उस ब्राह्मण जी को सोने के सिक्कों की पोटली दी तो ब्राह्मण जी जो अपने बारे में सोचने लगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद का सोच रहा था। फिर तुमने उसको मोती दिया, फिर से अपने बारे में सोचने लगा। आज जब मैंने उसको 2 सिक्के दिए तो वो 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने के लिए सोचने लगा, और जहां उसने किसी के बारे में सोचा, कुछ अच्छा करने का सोचा, वही उसकी जिंदगी में चमत्कार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर के आते हैं। जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट के दुआ के रूप में आती है, और दुआएं जो होती हैं वो बहुत बड़ा चमत्कार कर देती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े हादसे कुछ सेकंड से ही टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है जो उसे बचा ले जाता है। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं क्योंकि आपका कर्म अच्छा होता है। जिंदगी में अपने कर्मों को शानदार बनाइए, मदद करते चलिए, अपने साथ में दुआएं रखिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास दुआएं होती हैं, जिसके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस यही कहना चाहता हूँ कि दुआओं के साथ
और अपने अच्छे कर्मों के साथ, उस ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, बने रहें अपने गुरु भाई के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।